टीचर की बात कर रहे थे तो मुझे आपके टीचर के बारे में जानना था। आपने मेंशन किया था वीडियो में कि आपके टीचर एक मुर्गे हुआ करते थे, तो उनका नाम जीतू था, तो उसी के बारे में जानना था। नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे लोग किसी को अपना गुरु मानते हैं, उसी अर्थ में मैंने जीतू मुर्गे को गुरु मान रखा था। बहुत सारी बातें हैं जो अपने बारे में पता चल जाती हैं अगर प्रकृति को देख रहे हो। प्रकृति के पास जाने से फायदे ही यही है ना। एक तो ये पता चल जाता है कि अपनी वृत्तियां कैसी हैं, और दूसरा ये पता चल जाता है कि जिसको हम अपना मन या अपनी हस्ती कहते हैं, उसमें से कितना कुछ प्राकृतिक नहीं है, सामाजिक है। तो बहुत सारे जानवर लोग रहे हैं मेरे साथ, अभी भी हैं। उनमें से जीतू भी था। उसका नाम जीतू नहीं था, उसका नाम था G2। जी, अंग्रेजी का जी, उसके आगे 2। तो G2 क्यों था? क्योंकि उसका नाम था जी, तो जी बन गया G2। अब जी क्या होता है? जनरली जो लोग उन दिनों बोध स्थल में रहे वो जानते हैं कि जी में पहला तो जनरली था, दूसरा जी मैं लिहाज के नाते थोड़ा बदल के बता देता हूँ। जनरली गुमशुदा। तो वो क्या करता था कि चल रहा है, सीधा चलता जा रहा है और जाके खंबे से टकरा जाए। ऐसा नहीं कि उसकी आंखों में कोई समस्या थी। तो मैं बैठा देखूं, ये करने में मुझे बड़ा आनंद रहता है कि देखो चल क्या रहा है। तो उसको देखूं, चलता जा रहा है, और गमले हैं, ये सब चीज़ें हैं, और चलता गया, बीच में खंभा खड़ा हुआ, जाके उससे भिड़ गया। और फिर परेशान हो रहा है, जैसे खंभे ने आके उसको मार दिया। बोल रहा है पक 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 पक। खंभे को 2-4 चोंच भी मार दी। तो वो उस मुर्गे की ही नहीं कहानी थी, वो हम सब की कहानी है। ऐसे ही है ना, हम सब भी तो G2 ही हैं, जनरली गुमशुदा। कहाँ हमें पता होता है। बिल्कुल ऐसे ही एक मौके पे था, मैं बैठा देख रहा हूँ, एक लकड़ी का खंभा हुआ करता था, तो आ रहा खंभे से भिड़ गया। तो मैंने कहा ये तो G2 है। फिर लोगों ने उसका जीतू बना दिया। ऐसे ही वो और काम करता था।
उसे जब संगत चाहिए होती थी तो जिनको तो वो जानता था, जैसे मुझे, तो अगर मैं बैठा हूँ कुर्सी पे तो पास आए आए और छलांग मार के उड़ के सीधे गोद में बैठ जाए। तो अब ये काम है, आप बैठे हो, वो साहब आपकी गोद में बैठ गए हैं। साधिकार। और संगत ही चाहने के लिए जिनको वो जानता नहीं था उनको दौड़ा लेता था। आप अगर बोत्सल आ रहे हो तो पहले आपको जीतू से होके गुजरना पड़ता था। आप उसको पसंद आ गए तो प्रवेश मिल जाएगा, नहीं तो आप दौड़ाए जाएंगे। बहुत लोगों की फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, वो बेचारे आते थे सोच के कि ध्यान करेंगे, कुछ भक्ति का माहौल होगा, और यहाँ वीडियो बन रहा है जिसमें एक मुर्गा दौड़ा रहा है उनको। ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा अनुभव होगा। ये आध्यात्मिक जगह है कि क्या है, यहाँ मुर्गे पाए जाते हैं। बहुत चीज़ें हुई थी। हमारे ही कुत्ते थे 2, बंधे नहीं रहते थे, खुले अपना घूमते थे, बीच बीच में आते थे। एक दिन उनमें से एक ने जीतू पर हमला कर दिया। अब ये होता नहीं था, सालों से नहीं हुआ था, क्योंकि वो कुत्ते जीतू को जानते थे। मैं सो रहा था, उसकी पक 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 की आवाज़ आई, खुला घूमता था, तो उठ के जाके देखता हूँ तो कोहम नाम का कुत्ता था हमारा, वो जीतू पर धीरे धीरे आक्रमण कर रहा है। उसको पंजों से उसके पंख। ये बात अजीब थी, होनी नहीं चाहिए थी। फिर गौर से देखा तो पता चला कि कोहम साहब ने एक मिसेज कर ली हैं और उनको वो साथ लेकर के आ गए हैं। एक कुतिया बगल में खड़ी हुई थी। प्रकृति का एक और राज खुल गया। सारी दोस्ती, सारी पहचान और अपनापन सब गायब हो जाते हैं जब आप गर्लफ्रेंड कर लेते हैं। ऐसे ही सब चलती रहती थी। उस हमले के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। 5-7 चक्कर लगे डॉक्टर के, बहुत तरह की दवाइयाँ, ये वो, फिर उसकी बच गई थी जान। वैसे ही किसी भी पशु को देखो, बहुत कुछ पता चलेगा पशु के बारे में कम, अपने बारे में ज़्यादा, क्योंकि वो जानवर हमारे भीतर भी मौजूद है। सब जानवर एक हैं और सब जानवर हम में मौजूद हैं। सब जानवर हम में पूरे पूरे मौजूद हैं। बस हम में कुछ ऐसा है जो जानवरों में नहीं है। हम में थोड़ी बेचैनी ज़्यादा है। जानवरों में इतनी बेचैनी नहीं होती है। जानवरों को खाना पीना वगैरह मिल जाए ठीक ठाक तो वो संतुष्ट रह जाते हैं। हम उतने में संतुष्ट रह नहीं पाते। हमें कुछ और चाहिए जीवन से। वरना अपने को जानने का बहुत अच्छा तरीका है। पेड़ को देख लो, पत्ते को देख लो, किसी भी जानवर को देख लो, यहाँ के बंदरों को देख लो, बहुत कुछ जान जाओगे। सारी बात समझ। कई बार वो चीज़ें सीधे सीधे खुद में देखने में बड़ी शर्म आती है कि हम ऐसे हैं क्या। पर वही चीज़ जब जानवर में देख लो तो स्वीकार करना आसान रहता है कि अच्छा जानवर नहीं तो करा।
तुरंत ही सीधे ही बता दिया जाए कि वो जानवर ने नहीं करा है, वो दुनिया का हर इंसान कर रहा है, तो हम विरोध करेंगे। आ रही बात। कसाई के पास से छूट के भागा था जीतू। खैर वो तो शायद तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो वही वीडियो देख के ही पूछ रहे हो। जैसे प्रकृति में सब कुछ ही जीना चाहता है ना, वैसे ही हम भी जीना चाहते हैं। इसे जीविशा बोलते हैं। हम जीना चाहते हैं। बस जो बाकी जानवर हैं वो इसलिए जीते रहना चाहते हैं ताकि खाएं पिएं, मस्त रहें, संतान पैदा करें। वास्तव में उनके पास कोई उद्देश्य होता नहीं। हमें इसलिए जीना है ताकि हम जीवन से मुक्त हो सकें। यही नर और पशु के बीच का अंतर है। पशु को यूं ही जीना है, उससे पूछो क्यों जी रहे हो तो उसके पास कोई कारण नहीं, कोई जवाब नहीं। और आदमी को जीना है ताकि जिंदगी से ही आज़ाद हो सके। ये आदमी के जीवन का उद्देश्य है। और अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके जीवन में ये उद्देश्य नहीं है तो वो पशु समान है। खाने पीने के लिए और परिवार बढ़ाने के लिए तो जानवर भी जीते रहते हैं ना। और अगर कोई इंसान भी ऐसे ही जी रहा है बस कि कमाओ खाओ परिवार बढ़ाओ, तो वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। कोई जानवर जानवर हो तो इसमें कोई हीनता की बात नहीं, क्योंकि जानवर तो जानवर ही होगा। पर इंसान जानवर हो जाए तो ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा इंसान अब बड़ा दुखी रहेगा। हम आमतौर पे जब किसी को गाली देते हैं और कहते हैं कि तू आदमी नहीं दरिंदा है, तू आदमी नहीं कुत्ता है, भेड़िया है, तो ये सब हम तभी करते हैं ना जब उसने कोई हिंसा वगैरह करी हो। हम आदमी को जानवर तभी बोलते हैं जब उसने हिंसा इत्यादि कुछ करी हो। ये बड़ी भूल है हमारी। जानवर होने का लक्षण यही भर नहीं है कि हिंसा कर दी। जानवर होने का बड़े से बड़ा लक्षण यह है कि खाया पिया मौज मनाई बच्चे पैदा करे। लेकिन कोई जाके किसी की थाली में से खाना छीन ले, लूट ले, तो हम तुरंत कह देंगे कि ये तो कुत्तों वाली हरकत है। लेकिन कोई अपना रोज नौकरी करता है, कमाता है, खाता है, पड़ा हुआ है और मौज मना रहा है, बढ़िया चीजें खरीदता है, वो भोग की बीवी है, बच्चे हैं, तो हमारे मन में ही नहीं आता कि इसको कहें कि तू जानवर है। जबकि बड़े से बड़ा जानवर तो ऐसा आदमी है जो बढ़िया जॉब करता है, कमाता है और ऐश काटता है। इससे बड़ा जानवर कौन होगा? ये सब बातें समझ में आएंगी अगर जानवरों के साथ रहा करोगे। और जितना साथ रहोगे जानवरों के, जितना देखोगे कि हम भी जानवर ही हैं, बिल्कुल हमारे ही जैसा है, वो भाई है, उतना फिर मुश्किल हो जाएगा जानवर को दुख देना, बांधना, उसका शोषण करना या उसे काट के खा जाना। अभी तो ऐसा लगता है ना कि जानवर नहीं है, कोई दूर की चीज़ है, बाहरी चीज़ है, पराया लगता है, तभी तो उसे काट के खा जाते हो। भाई इंसान इंसान को क्यों नहीं खाता? अगर मांस ही चाहिए तो आदमी को काट के क्यों नहीं खाते? क्योंकि कहते हो ये जो इंसान है ये मेरा भाई है। यही कहते हो ना कि ये तो अपनी जात का है। कहते हो कि ये जो है ये आदमजाद है, आदमजाद को कैसे खा ले, ये तो हमारा अपना है। और जानवर को कह देते हो कि जानवर पराया है, किसी और प्रजाति का, स्पीशी का है। लेकिन जानवरों के साथ रहो, उनको देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये स्पीशी वगैरह का अंतर बहुत छोटी बात है। हम और जानवर बिल्कुल एक हैं।
उसके बाद जानवर को काट के खाना उतना आसान नहीं होगा। जानवर को काट के खाने के लिए भी बड़ा अहंकार चाहिए। क्या अहंकार? कि हम तो जानवर से अलग हैं, ऊंचे हैं, और जब दिखाई पड़ जाए कि अलग हैं ही नहीं, ऊंचे हैं ही नहीं, उसी जानवर ही जैसे हैं, बल्कि हो सकता है उससे भी गए गुजरे हैं, उससे भी नीचे के हैं, तो फिर कैसे जानवर को अलग मानोगे या नीचा मानोगे? कैसे उसे काट के खा पाओगे? अभी तो बड़ी धौंस के साथ कह देते हो ना कि क्या है, बकरा ही तो है, मछली ही तो है, काट दो। जब दिखने लगेगा कि बकरा बिल्कुल भाई है, उसकी भी चेतना बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी है, जब अपनी दिन भर की हरकतों को देखोगे और ईमानदारी से कहोगे कि बड़े से बड़ा बकरा तो मैं खुद हूं, वो जो कसाई की दुकान वाला बकरा है वो तो एक बार में कट जाता है, मैं तो रोज कटता हूं। अगर कसाई वाला बकरा है तो मैं तो महाबकरा हूं। अब बकरे को कैसे काट दोगे? क्योंकि फिर बकरे को काटने का मतलब होगा खुद को काट देना। फिर बकरे को काटते हुए वैसे ही दिक्कत हो जाएगी जैसे किसी आदमी को काटते हुए होती है। आदमी को नहीं खा पाते ना। ये जितने मांसवादी लोग हैं, मैं इनसे तो पूछता हूं, आदमी को क्यों नहीं खाते यार? दुनिया में सबसे ज्यादा तो आदमी हो गए हैं अभी, इनको क्यों नहीं खाते? तब उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। अन्यथा वो बहुत कूद कूद के बताएंगे तो प्रोटीन चाहिए होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए होते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए तो मांस खाना बहुत जरूरी है ना। अच्छा, तो आदमी को ही खा लो, फिर क्या समस्या है? वैसे भी जितनी नफरत आदमी को आदमी से उतनी किसी और से तो है नहीं। तो जिनसे नफरत है उन्हें मारते तो हो ही, काट देते हो, बड़े बड़ी लड़ाइयां होती हैं, लाखों मरते हैं, उसमें दंगे होते हैं, लाखों मरते हैं। तो जिनको मार ही रहे हो उन्हें खा भी लिया करो। खा काहे नहीं लेते भाई? हम तो औपचारिक तौर पर मारते हैं ना लोगों को, कभी किसी को फांसी दे दी, कभी युद्ध में मार दिया, दंगों में मार दिया, हजार तरीके से। तो ये सब जो मर रहे हैं इनका मांस खाते क्यों नहीं हो? प्रोटीन खूब मिलेगा। तब कहेंगे नहीं नहीं, आदमी का मांस नहीं खा सकते। मतलब तर्क बताओ, तर्क क्या? आदमी का मांस क्यों नहीं खा सकते? कम से कम जो लोग बीमारी से मर गए हैं अस्पताल में, उनका मांस खा लो, उनको तो तुमने मारा भी नहीं। कहीं नहीं, आदमी का नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? खाओ, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन। डॉक्टर बताया करते हैं ना कि देखिए, मांस नहीं खाएंगे तो कहां से आएगा प्रोटीन, कहां से आएगा कैल्शियम, B12 की बड़ी कमी हो जाएगी। तो इतने अस्पतालों में इतने लोग मरते हैं, इन्हीं डॉक्टरों से बोलो कि उन्हीं का मांस खिलाया करें मरीजों को। काहे नहीं? क्योंकि बात चेतना की है। जिसकी चेतना तुम्हारे जैसी है तुम उसका मांस नहीं खा पाओगे, क्योंकि उसका मांस खाने का मतलब होगा अपना मांस खाना। गौर से देखो, इतने अंधे मत बने रहो कि जानवरों की चेतना भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, फिर नहीं खा पाओगे जानवरों को। तो पूछते हैं फिर कि वो लेकिन पेड़ पौधे खाते हैं तो उसमें भी तो पेड़ पौधे मरते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे पेड़ पौधे काटते हो, मैं फिर पुरानी बात पे आऊंगा, जैसे तुम कह रहे हो कि पेड़ पौधे खा के भी तो कोई मरता ही है, तो फिर आदमी को ही खा लो। तो बात इसकी नहीं है कि कोई मरता है, बात इसकी है कि कौन मरता है। पेड़ पौधे चेतना के न्यूनतम स्तर पर होते हैं, जो निचले से निचला स्तर हो सकता है चेतना का, उस पर होते हैं पेड़ पौधे। और उनको खाना तुम्हारी हस्ती को बचाए रखने की न्यूनतम और अनिवार्य आवश्यकता है। उतना भी नहीं खाओगे तो तुम्हारा ही शरीर गिर जाएगा, फिर तुमने दूसरे को नहीं मारा, खुद को मार दिया।
तो इसलिए पेड़ पौधों को खाना पड़ेगा। हालांकि उनको खाने में भी जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तुम्हारी चेतना बढ़ेगी, तुम निश्चित रूप से ये चाहोगे कि फल ज्यादा खाओ, सब्जी शाक भी वो खाओ जिसमें कि पौधे को या पेड़ को काट ही न देना पड़े। पर वो बहुत और आगे की बात है। कम से कम अभी ये कुतर्क बंद करो कि बकरा काट के खाना और आलू खाना एक ही बात है, क्योंकि दोनों में ही जान तो जा ही रही है ना। ये बहुत मूर्खतापूर्ण कुतर्क है। अगर आलू बराबर बकरा, तो इसी तर्क को आगे बढ़ा दो, बकरा बराबर इंसान। तो अगर आलू खाने से बकरा खाना जायज हो गया, अगर आलू खाने से बकरा खाना जायज हो गया, तो बकरा खाने से इंसान खाना भी जायज हो जाना चाहिए। तो इंसान को भी खाओ ना फिर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं पर रेखा खींचनी पड़ती है कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। रेखा तो मांसभक्षी भी खींचते हैं। वो कहते हैं ना कि इतने इतने जानवर खा लेंगे और ये जानवर नहीं खाएंगे। तो रेखा खींच तो रहे ही हो, कुछ प्राणियों को तो छोड़ ही रहे हो कि इनको नहीं खाना चाहिए। जैसे कुछ प्राणियों को छोड़ते हो ना कि इनको नहीं खाना चाहिए, वैसे ही सब प्राणियों को छोड़ दो कि इनको नहीं खाना चाहिए। जीवित रहने के लिए जो न्यूनतम हिंसा करनी पड़े उतनी ही करो। अगर न्यूनतम हिंसा कर रहे हो तो फिर वो हिंसा नहीं कहलाती, वो अनिवार्यता हो जाती है। आचार्य जी प्रणाम। अवधूत गीता में जानवरों से कई मौक़ों पर सीख लेने के उदाहरण हैं, पर आज इंसान जानवर को गुरु तो दूर, जीव भी मानने को तैयार नहीं। आज जानवरों के प्रति जो हिंसा हो रही है उससे मैं बहुत व्याकुल हूँ। उस हिंसा के सामने अपना व्यक्तिगत दुख बहुत छोटा लगता है। ऐसे में मैं अवधूत गीता की सहायता कैसे लूँ कि जितना हो सके जो सही काम है उसे करने की माध्यम बनूँ। देखिए, सच और अहिंसा साथ चलते हैं। अहिंसा अद्वैत का ही दूसरा नाम है। जहाँ द्वैत है वहाँ हिंसा होगी ही होगी। तो जो कोई शास्त्रों की तरफ आ रहा है, भले ही उसकी नीयत ना हो अहिंसक होने की, लेकिन वो अहिंसक स्वयमेव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये हो नहीं सकता कि आपको जीवन का, मन का, अंतर जगत का सच पता हो, उसके बाद भी आप जानवरों की तरफ हिंसक हो पाएं। तो अगर आप पाएं किसी को कि वो दनादन मुर्गा, बकरा, सांप, पक्षी, बतख, खरगोश उड़ाता रहता है, मांस में ही मुंह दिए रहता है, कहता है ये तो फूड है, और कहता है कि अरे मैं क्या खा रहा हूँ, ये तो मेरी पर्सनल लिबर्टी की बात है ना, ये तो मेरा व्यक्तिगत मसला है, इसमें तुम क्यों कुछ बोल रहे हो। तो ऐसे आदमी को समझ लीजिएगा कि ये बहुत आंतरिक नशे में जी रहा है। क्योंकि बात सिर्फ जानवर को काट कर खा जाने की नहीं है। अहिंसा बताती है कि असत्य मौजूद है। अहिंसा इशारा है कि जीवन में झूठ बहुत मौजूद होगा। क्योंकि जैसा हमने कहा, सच और अहिंसा, हिंसा जहां है वहां झूठ होगा ही होगा। हिंसा की मौजूदगी इशारा है झूठ की ओर, असत्य की ओर। ये बात समझ में आ रही है? जिसको देखो कि वो जानवरों
का मांस खाने में जरा संकोच नहीं करता, भकाभक खाए जाता है। इसको जान लेना ये आदमी गहरे नशे में है और बड़े आंतरिक दुख की जिंदगी जी रहा होगा। और न सिर्फ ये दुखी है बल्कि ये खतरनाक है, क्योंकि ये आदमी अपने लिए तो दुख का निर्माण करेगा ही, दूसरों में भी दुख बांटेगा। ये आदमी पूरी दुनिया के लिए दुख का कारण बनेगा। भले ही ये मुर्गा चबाते वक्त ठहाके मार रहा हो, भले ही उसकी शक्ल पर खूब हंसी ठट्ठा हो, लेकिन ये आदमी खतरनाक है। ये भरोसे का नहीं हो सकता। ये आदमी कभी प्रेम नहीं जानेगा। ये आदमी अपनी औलाद के प्रति भी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। कोई वजह थी कि कबीर साहब को इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। मांसाहारी मानवा परतच्छ राक्षस संग। उसकी संगति मत करो, पड़त मनन में भंग। ये मनन को भजन भी कई बार कहते हैं कि जो मांसाहारी आदमी है ये सीधे सीधे राक्षस ही है। इसकी संगति से भी बचना। ये अपने लिए तो खतरनाक है ही, ये तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी सुंदर होगा, ऊंचा होगा, शुद्ध होगा, ये मांसाहारी आदमी उसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये भी मत कह देना कि नहीं भाई, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी जिंदगी, अपने अपने चुनाव हैं। मैं तो देखो बैठ के अपना शाकाहारी भोजन करता हूं, अब मेरे बगल में कोई बैठ करके अगर मटन बिरयानी खाता है तो ये तो उसका अपना व्यक्तिगत चुनाव है ना। मैं कैसे निर्धारित कर सकता हूं कि किसकी प्लेट पर क्या है? तुम ये भले ना निर्धारित कर पाओ कि किसकी प्लेट पर क्या है, पर जिसकी प्लेट पर मटन रखा हो, इतना तो निर्धारित कर सकते हो ना कि तुम उससे दूर हो जाओगे। उसकी संगति मत करो, पड़त मनन में भंग। मनन में भंग पड़ेगा माने कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। इस आदमी की संगति करोगे तो तुम्हारे सोचने विचारने की पूरी शक्ति ठप पड़ जाएगी। उसकी संगति बड़ी जहरीली है, बचना। समझ में कुछ आ रही है बात? अरे बख्श दो बेचारे मुर्गे को। मुर्गे को तो ऐसा बना लिया है जैसे वो पैदा ही हुआ है। कटने के लिए। और बात सही भी है। तो जबरदस्ती तो पैदा किए जा रहे हैं सब। जैसे फैक्ट्रियों में माल तैयार होता है, करोड़ों मुर्गे रोज कट रहे हैं। वो कोई प्राकृतिक तरीके से थोड़ी पैदा होते हैं, उन्हें तो जबरदस्ती पैदा किया जाता है। आ रही बात समझ में? अध्यात्म एक बूटी है जिसके फायदे हजार हैं। सच आएगा जीवन में तो अहिंसा भी आएगी, अवैर भी आएगा, अपरिग्रह भी आएगा, स्तेय भी आएगा। ये सब गुण अपने आप आ जाते हैं। ठीक है? तो ये मत सोचिए कि अष्टावक्र गीता का इस्तेमाल करके जानवरों को कैसे बचाएं। जानवर कट ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आदमी के जीवन में सच नहीं है। हम जानते ही नहीं हम हैं कौन। हम जानते ही नहीं है कि खाना माने होता क्या है। अंधों की तरह कुछ भी मुंह में डाले जा रहे हैं।